राधा और ललिता अपने माता सुशीला पिता केशव के साथ रहते थे, लेकिन उनकी माँ सुशीला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सुशीला उनकी सौतेली माँ थी। उनकी सगी माँ रेखा ने अपने दोनों बेटियों को जन्म देते ही दम तोड़ दिया था। केशव के सामने तो सुशीला उनसे प्यार से बात करती और अकेले में उनसे सारे घर का काम कराती और परेशान करती। एक दिन केशव काम पर गया हुआ था। अरे तुम दोनों मनहूस बहनें सो रही हो, अब तक काम कौन करेगा? जल्दी उठो और सारे घर का काम करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ थोड़ी देर सोने दो ना, कितनी ठंड हो रही है। हम थोड़ा सूरज उगने पर घर का काम कर देंगे। अरे तुम मनहूस को सूरज देख ले तो सूरज पर भी ग्रहण लग जाए। चुपचाप उठकर घर का काम करो, वरना आज दोपहर का खाना नहीं दूंगी। माँ आप ललिता को सोने दीजिए ना, मैं घर का काम कर देती हूँ। जब मनहूस तुम दोनों हो तो घर का काम तुम दोनों ही करोगी ना। इसके बाद सुशीला अपने दोनों सौतेली बेटियों को उठाकर उनसे सारे घर का काम करवाती है और दोपहर में उन्हें खाने को रात की सूखी हुई रोटी देती है। दीदी, माँ हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करती है? हमें रूखी सूखी रोटी खाने को देती है और खुद कितना बढ़िया बढ़िया खाना खाती है। मेरा भी बढ़िया खाना खाने का मन करता है। राधा, वो हमारी सौतेली माँ है ना, इसलिए अगर हमारी सगी माँ होती तो वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। दोनों बहनें ऐसे ही सुख दुख में अपने जीवन को काट रही थी। एक दिन केशव किसी काम से शहर जाता है। इस मौके का पूरा फायदा उठाने का सोचती है। यही मौका है इन दोनों बहनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। अगर मैं इन दोनों बहनों को ठंड में मार डालूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सुशीला दोनों बहनों को घर से निकाल देती है और दोनों बहनें ठंड में गांव में तड़प तड़प कर घूमती है। दोनों भूखी प्यासी थीं और दोनों बहनें ठंड में ठिठुर कर अपनी जान दे देती हैं और कुछ ही पलों में चुड़ैल बन जाती है। ये हमको क्या हो गया? हम ऐसे क्यों दिखने लगी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सामने से एक बूढ़े काका आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। सामने से गांव का एक आदमी आ रहा था। वह दोनों बहनें उनके पास जाती हैं, लेकिन उन दोनों चुड़ैल बहनों को देखकर वो आदमी डर जाता है और कांपने लगता है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अभी मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब वो आदमी यह कहकर भाग जाता है और अपना थैला वहीं पर छोड़ जाता है जिसके अंदर खाना था। दोनों चुड़ैल बहनें उस खाना को खाने लगती है। ललिता, ये खाना खाकर तो मजा ही आ गया। राधा ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद में ताज़ा खाना खाने को मिला है, लेकिन वो आदमी हमें देखकर भाग क्यों गया? तभी दोनों बहनों की नजर पास में ही पड़े एक टूटे शीशे की ओर जाती है। उसमें वो अपना चुड़ैल रूप देखती हैं और सब समझ जाती हैं। इसका मतलब अब हम दोनों बहनें चुड़ैल बन गई हैं। अब हम दोनों गरीब चुड़ैल बहनों को ऐसे ही अपना गुजारा करना होगा। कोई बात नहीं, इन गांव वालों ने हमें नहीं समझा तो हम दोनों बहन गांव वालों को नहीं समझेंगे और अब सबको परेशान करेंगे। वहीं अगले दिन सुशीला अपनी सौतेली बेटियों से छुटकारा पाकर बहुत खुश थी और वह अपने घर पर खीर पूड़ी बना रही थी। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है इस खीर से, और ये पूड़ी भी कितनी फूली फूली बनी है। आज आराम से सारा खाना अकेले खाऊंगी। सुशीला इतना कहती है, तभी दोनों चुड़ैल बहनें वहां प्रकट हो जाती हैं और जादू से सारी खीर और पूड़ी खा जाती है। सुशीला यह देखकर बहुत हैरान होती है। अरे मैंने इतना सारा खाना बनाया था, ये अचानक से गायब कैसे हो गया? तभी सुशीला को अपने पीछे दो परछाई नजर आती हैं। सुशीला जैसे ही पीछे पलटती है, पीछे दोनों चुड़ैल बहनें खड़ी थीं। वह उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाती है और डर कर बेहोश हो जाती है। अच्छा मज़ा सिखाया हमने अपनी सौतेली माँ को। हमने इन्हें तो हमेशा अपनी सगी माँ समझा, लेकिन इन्होंने ही हमें ठंड में मार डाला। अब हम इन्हें रोज ऐसे ही परेशान करेंगे। अब ऐसे ही ललिता और राधा गांव के लोगों को परेशान किया करती थी। गांव वाले भी चुड़ैल की आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों चुड़ैल बहनों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी गांव का समझदार राम गांव वालों से बोलता है, आखिर ना जाने क्यों यह चुड़ैल बहनें गांव वालों के पीछे पड़ी हुई है। जरूर उनके साथ किसी ने कुछ तो किया है। हमें पता लगाना होगा आखिर गांव में कौन सी दो बहनें गायब हैं जो मरकर चुड़ैल बन गई। तब तक केशव गांव में वापस आ गया था और सुशीला ने उन्हें बताया कि दोनों बेटियां लापता हैं। धीरे धीरे यह बात सरपंच तक भी ये बात पहुंच जाती है और गांव में पता चल जाता है कि गायब हुई दोनों बहनें मरकर चुड़ैल बन गई हैं।
अब सभा में केशव, सुशीला और सब लोग आते हैं और सुशीला डर के मारे सब कुछ सच सच बता देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल मेरी वजह से ही उन दोनों बहनों की जान गई। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कैसी माँ हो तुम भले। तू मेरी बेटियों को परेशान करती, लेकिन ठंड में बाहर तो ना निकालती, जिसके वजह से उनकी जान चली गई। आखिर तुम्हारे वजह से मेरी दोनों बेटियां मुझसे जुदा हो गईं। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने जो किया है वह एक बहुत बड़ा पाप है, और भगवान पापियों को उनके कर्मों की सजा है देकर ही रहते हैं। ये तो जानती ही हो ना तुम। सुशीला सभी लोगों के आगे बहुत रोती है, लेकिन केशव अब उसे माफ करने को तैयार नहीं था। इसके बाद वो उसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन चुड़ैल बहनें इतनी सी बात पर भी राजी नहीं होती। सुशीला तो अब उस गांव को छोड़कर अपने मायके आ जाती है, लेकिन वो चुड़ैल बहनें तब भी लोगों को परेशान किया करती थी। राम सोच रहा था, तभी एक औरत ने उसे ऐसे सोच में गुम देखकर कहा, अरे राम भाई, इस तरह किस सोच में गुम हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं बस यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चुड़ैल बहनें किसी को मार नहीं रही, बल्कि बस अपनी जरूरत की चीजों को हासिल कर रही हैं। देखिए, उन्हें ठंड में साल चाहिए था और उन्होंने इस औरत का साल ले लिया। उन्हें ठंड में भूख लगी थी और उन्होंने खाना चुराया लिया। उनके पास ठंड में सर छुपाने को छत नहीं थी और उन्होंने गांव वालों को घर से निकालकर उनके घर पर कब्जा किया। उन्हें सिर्फ ठंड में जरूरत में काम आने वाली चीज चाहिए, और वह हमारा कुछ भी बुरा नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सौतेली मां को तो सजा मिल चुकी है। अब वो अपने मायके जा चुकी हैं। इसके बाद राम और सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में पूजा करवाते हैं। गांव वाले पैसे लेकर गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम भी खोलते हैं। इसके बाद अचानक तेज बिजली कड़कती है और दोनों बहनें वहां प्रकट होती हैं। बाबा, आप नाराज मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। जो हुआ, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबा। और मुझे इन गांव वालों से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा है। लेकिन बाबा, अगर हम एक और चीज चाहते हैं तो क्या आप वो हमें दे सकते हैं? हम चाहते हैं कि आप माँ को वापस बुला लीजिए, क्योंकि अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और यह बात हम महसूस कर सकते हैं बाबा। इसके बाद ललिता और राधा की आत्मा वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ठंड में भटकती चुड़ैल बहनों की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। वहीं सुशीला भी केशव की जी जान से सेवा करती है और कुछ ही समय बाद सुशीला की गोद भर जाती है और उसे भी जुड़वा बेटियां होती हैं, जिनका नाम वह ललिता और राधा ही रखती है और उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह देती है।